हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको नीचे टर्म्स दिए गए हैं, आपको इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव 12x एंड 36। ये दोनों मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल टर्म्स है। हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम 12x के फैक्टर्स निकालेंगे, देन 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 12। 12 को क्या लिख सकते हैं आप, अगर प्राइम फैक्टर करो इसके 12 2 पे, ठीक है, 2 6 एंड 3, नीचे प्राइम नंबर आ गया, यही हमारा स्टॉप कर देना, फैक्टर्स बन गए। जब नीचे प्राइम नंबर मिल जाता है, अब दैट मीन्स आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ x का क्या है, x ओनली। अगेन 36 है, 36 को हम 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 36 को हम 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनको, ये इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, हमें इनको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे हमें फैक्टर जो है वो इजिली फाइंड हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट है 36। 36 को आप कैसे लिखोगे, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा यहाँ 18। नाउ अगेन 2, ठीक है, 9, नाउ 3, 3 का टेबल 3, 3 प्राइम नंबर आ गया नीचे, दैट मीन्स आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन डन। नाउ 36 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ये आपके क्या आगे, फैक्टर्स आगे। अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये वाला 2 दोनों में कॉमन है, ये यहाँ भी 2 है, ये 2 आ गया, यहाँ पे ये वाला 2 आ गया। तो जो कॉमन फैक्टर्स है आप वो सिलेक्ट कर लो, बस आपका आंसर आएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है। तो जो कॉमन है उनमें से एक एक नंबर आपने लिखना है, इन दोनों में से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना आएगा 12। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 2y, ठीक है। देखो 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर है, इवन भी है लेकिन इवन प्राइम नंबर है। तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली दो फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कोई और कोई नंबर तो है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करो कि हमें 2 मिले, 1 ही तो है। दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू वाई का आप अगर फैक्टराइज करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 इंटू वाई, ओके। नाउ 22, 11 टू ज़ा 22 होता है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी ही करनी है, वो तो इसलिए करते हैं कि अगर कोई नंबर काफी बड़ा हो तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं कि हमें फैक्टराइजेशन में हमारी कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई छोटा नंबर है तो आप इजिली सीधा भी 2 इंटू 11 लिख सकते हो। नाउ अब क्या करना है, अब कॉमन फैक्टर्स देखो क्या है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ एक y है कॉमन, यहाँ पे भी क्या है, एक y कॉमन है। सिंपल, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन में से एक ही लेना है, ये नहीं कि दोनों दो दो ले लो, नो। 2 इंटू वाई, क्या आएगा आंसर, 2y, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 14pq। 14 एक छोटा नंबर है, हमें पता है कि 2 इंटू 7 क्या होता है, 14 होता है, तो सीधा लिख सकते हो आप, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q।
ओके, नाउ 28 के फैक्टर्स अगर बनाने चाहते हो तो हमें पता है वैसे क्या होता है, 7 into 4 होता है, एंड 4 को नेक्स्ट फिर आप ब्रेक कर सकते हो 2 into 2, लेकिन हम यहाँ पे 28 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 से चेक करना है, क्योंकि 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, ये नंबर भी इवन है, तो 14। अब इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करो 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 into 7, p का स्क्वायर है, p square means p is multiplying itself how many times, 2 times, that means p into p into q into q। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। 2 and 2, again 7 7, again p p, again q and q, ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन है उनमें से एक एक नंबर पिक कर लो, इन दो, ये कॉमन है इनमें से एक पिक कर लो, 2 मल्टीप्लीकेशन 7 p q। नाउ 7 2 ज़ा 14 p q। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2x 3x स्क्वायर एंड 4। यहाँ पे देखो 2 जो है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 into 2, क्योंकि देखो 2 एक प्राइम तो है, लेकिन कौन सा प्राइम है, इवन प्राइम है। 2 के क्या फैक्टर है, मतलब 2 किसका प्रोडक्ट हो सकता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको 2 मिलता है, ओनली 1 and 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही 2 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड x एक बार ये एक बार आ जाएगा, सेम एज 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 जो है, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिलता है, 3 क्या है, एक प्रोडक्ट है। देखिए किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ 3 मिलता है, ओनली 1 and 3, 1 3 x, x की पावर 2 है यहाँ पे, तो x कितनी बार आ रहा है, 2 बार। नाउ नेक्स्ट है 4, 4 मीन्स 1 सबका फैक्टर है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, दैट मीन्स 1 into 2 into 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है, देखो 2 फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में वो चीज होनी चाहिए, वो नंबर सब में होना चाहिए। यहाँ पे 3 है सेकेंड टर्म में, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म में नहीं है, ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर हियर। तो याद रखना जब भी कॉमन फैक्टर कुछ ना दिखे तो 1 आंसर होगा, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर है। जब हम कॉमन फैक्टर्स निकाले और हमें कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा कोई, दैट मीन्स 1 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 जो है सबका फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 आंसर होगा। तो कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टर्म क्या आएगा, ओनली 1। नेक्स्ट है 6, 6 को हम क्या लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, 6 वो छोटा नंबर है, 2 into 3 and a into b into c। ओके, 24, 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 24 इवन है, तो इवन प्राइम नंबर से चेक करना है, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने प्राइम नंबर्स ही पिक करने हैं। नाउ 12 इवन है 2 पे, 6 इवन है 2 पे, 3। नाउ नीचे मुझे प्राइम नंबर मिल गया, दैट मीन्स हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन डन है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। जब भी आपको नीचे प्राइम नंबर मिल जाए यहाँ पे, दैट मीन्स आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a
b की पावर 2, दैट मीन्स b मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 2 टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट है 12। 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 12 इवन है तो इवन प्राइम नंबर से 6 2 3। नाउ 3 into 1। नाउ 2 2s are 4, 4 3s are 12, that means 2 2 3। अब ऐसा नहीं कि जैसे 12 जो है आपका, देखो 3 पे भी डिवाइड होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है। तो ये नहीं कि आप सीधा 3 पे डिवाइड करो, 2 को स्किप कर लो। जब भी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, अपने सीरियल ऑर्डर में प्राइम नंबर्स पिक करने, पहले 2 पे ट्राई करो, अगर 2 पे डिवाइड नहीं हुआ है देन 3, 3 पे नहीं डिवाइड हो रहा देन 5 पे जाना है। ये नहीं कि सीधा 3 पे चले जाओ, 2 को स्किप कर लो। आपको सब में चेक करना है कि किस पे डिवाइड हो रहा है। नाउ ए स्क्वेयर मीन्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में कितनी बार? 2 बार, जितनी पावर है उतनी बार हो रहा है। नाउ अब कॉमन फैक्टर्स निकालो। 2 मेरे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन सब में से मैंने एक 2 पिक कर लिया, यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉमन है। नेक्स्ट है 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, सभी टर्म्स में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं लेना। अब 3 सब में है तो मल्टीप्लाई 3 आ गया, एक 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट है ए। ए यहाँ कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इन तीनों में से एक ए पिक कर लो, ए आ गया, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है? बी। तो बी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया? बी। दैट मीन्स मेरे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 3 ए एंड बी, और इन सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3s are 6 a b। नाउ नेक्स्ट वी हैव 16x क्यूब। ओके 16 बहुत छोटा नंबर है, अगर प्राइम फैक्टरेशन ना भी करो ऐसे पता होना चाहिए। 2 8 2 4 2 2 2 1। आपने तब तक 2 पे करते जाना डिवाइड जब तक आपके पास इवन नंबर मिलता जा रहा है, आप 2 इवन प्राइम के साथ डिवाइड करते जाओगे। यहाँ पे क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और x कितनी बार? 3 बार। ओके, इसे एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 4x स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ है -4। देखो 4 जो है, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो नेगेटिव माइनस का मतलब 1 सबका फैक्टर है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि मेरे पास 4 है, 4 को मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 पॉजिटिव रहेगा, 4 को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 रहेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो 1 एक कॉमन फैक्ट होता है सबका, वो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे 4 जो है नेगेटिव चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्यों मैंने -1 लिखा? क्योंकि मुझे -4 चाहिए था, तो 4 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करती तो 4 रहता, जबकि मुझे -4 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आ गया। नाउ अब मेरे पास है 32, तो 32 के फैक्टर्स देखने हैं। 32 एक इवन नंबर है, 2 पे जाएगा,
16, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2, 2, 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, दैट मीन्स 2 कितनी टाइम आ रहे हैं 5 टाइम्स, 2, 2, 2, 2, 2 एंड x कितनी टाइम है ओनली 1 टाइम x। ओके, अब क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है। देखो 2, 2, 2 ये कॉमन फैक्टर है, तो हम पहले 2 कॉमन लिखते हैं, कॉमन में से एक लिख लिया, अगेन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कुछ कॉमन है, यस वी हैव क्या 2, 2, 2, 2, दैट मीन्स नेक्स्ट फिर कॉमन फैक्टर क्या मिला मुझे 2 मिल गया, अगेन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट x, x, x और कोई है 2 यहाँ है, सेकेंड टर्म में 2 और नहीं है, ठीक है, तो ये यहीं खत्म हो गया दैट मीन्स। तो नेक्स्ट फैक्टर है मेरा कॉमन जो है वो है x, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4x, 4x ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इससे रब कर देते हैं, ओके नेक्स्ट है मेरे पास 10, 10 के प्राइम फैक्टर्स मुझे पता ही है, 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 20, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 10 ज़ा 20, 10 को ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 5, यहाँ अगर नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो आप क्या आएगा 20, 2 के टेबल पे करो 10, अगेन 2 क्योंकि इवन है तो इवन पे जाएगा, 5 प्राइम नंबर है दैट मीन्स डन। तो क्या आ जाएगा 2, 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5, नेक्स्ट q इंटू r। अगर मान लो आप 20 को ऐसे लिखते 2 इंटू 10, तो आपका वो कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, क्योंकि 10 जो एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 5 की फॉर्म में, तो इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमें बार बार एक नंबर के ही प्राइम फैक्टर्स ना निकालने पड़े। तो मैं इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ कि मुझे पहले ही ऐसे फैक्टर्स मिल जाए कि जो कि प्राइम नंबर्स हो, जिनको मैं दोबारा आगे ब्रेक ना कर पाऊँ। अगर मैं 2 इंटू 10 लिखती तो 10 मेरा एक ऐसा नंबर है कि जो आगे फिर ब्रेक हो सकता था दो नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट 10 होता। तो इसलिए बेटर है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो कि आपको बार बार उस नंबर को ब्रेक ना करना पड़े। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है कि आपके जो फैक्टर्स आते हैं ना वो इरेड्यूसिबल फैक्टर्स आ जाते हैं, उन्हें बार बार आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता, जैसे यहाँ पे मैंने 10 को फिर मुझे करना पड़ा इसलिए। अब नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है 30, तो 30 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते तो मान लो अगर मैंने 30 को ऐसे लिखा, 30 को मैंने लिखा 2 इंटू 15 लिख दूं, कुछ भी लिख सकती हूँ, फिर मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा इंटू, फिर मैं क्या लिखूंगी 2 3 5, तो इसलिए मैं ये वाली फॉर्म जो है ना, ये ट्री फॉर्म जो होती है फैक्टराइजेशन की वो मैं नहीं करती, इसलिए सबसे बेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ताकि आपको जो इरेड्यूसिबल फैक्टर्स है वो मिल जाए, आपको उनको बार बार ब्रेक ना करना पड़े। तो यहाँ पे है मेरा नेक्स्ट नंबर 30, तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 30 एक इवन नंबर है तो इवन प्राइम होता है 2, 15, ठीक है। नाउ 15 जो है 5 + 1 6, तो 3 मेरा जो है वो प्राइम नंबर है तो इस पर डिवाइड हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 6 इंटू 5 30, r इंटू p। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स 2, 2,
2 एंड 5 5 5 p इसमें है, थर्ड टर्म में है, सेकेंड टर्म में नहीं है, एंड r सेकेंड और थर्ड में है, फर्स्ट में नहीं है, q फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 एंड 5, 2 एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, देन यू विल गेट योर आंसर। कितना आ गया? 10। अब लास्ट रहेगा इसका, यहाँ पे 3 है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 3, क्योंकि 3 जो है किस नंबर का प्रोडक्ट है। सिर्फ 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करो तो ही प्रोडक्ट 3 आता है। दैट मीन्स इसका क्या है? फैक्टर 3 ओनली। 1 लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 सबका फैक्टर है। इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब जितनी पावर है उतनी बार उसे खोल के लिखना है। टेन का मतलब 10 के फैक्टर हम ऊपर बनाए हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। 6 2 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ओके, नाउ अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स जो सब में होंगे। 2 जो है सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। 3 फर्स्ट में और लास्ट में है, सेकेंड में नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? x x x एंड y y y, सॉरी z नहीं है, y। ठीक है, एंड उसके बाद कोई एक और y है हमारे पास कॉमन, ये है एक y, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और x कहाँ है? ये x आ गया, ये x आ गया। दैट मीन्स ब्लैक वाले भी 3x है मेरे पास, जो ब्लैक सर्कल है वो भी 3x है, उनमें से एक। ब्लैक वाले y कितने हैं? वो भी एक आ जाएगा। देन इनमें से पर्पल में से एक x एंड उसमें से भी एक y। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो कि x 2 बार y इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 12.1 का। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ आपको जरूरत पड़ती है वही करो, अगर छोटा नंबर है तो फिर तो आप इजीली बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स करने के पता जरूरत नहीं है, इतना छोटा नंबर है, पता ही है कि 2 इंटू 3 ही होता है। बड़ा नंबर हो तभी हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत नहीं है।